मॉर्निंग क्लास। बेटा कल हम लोगों ने पढ़ा था सेप्रोटोफिस यानी ठीक है यानी मृतजीवी क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो वो हम लोग की हेडिंग है आज सेलोसिस यानी कि सैम्बोसिस यानी कि जो आपका होता है कि ये सहजीवी क्या होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में जो है हम लोग बोलते हैं सहजीवी। सहजीवी संबंध क्या होते हैं। ठीक है, दिया हुआ देखिए, फंगी ऑल्सो grow on pickles, leather cloths and other articles that are left in hot and humid winters from long time। बोल रहे हैं कि जो कवक होते हैं ये सामान्यतः जो ये इनका जो जन्म होता है वो ऐसे पदार्थ के रूप में होता है, मतलब जो ठंडे मतलब गर्म भी होते हैं लेकिन उष्ण ठंडे भी होते हैं। ठीक है, वहां पे जैसे कि आपका अचार हो गया, लेदर क्लॉथ हो गए यानी कि चमड़े के कपड़े हो गए। ठीक है, इनमें होता है, चमड़े कपड़ों में होता है, ये उसमें उगते हैं या अचार में आपके उगते हैं या किसी ऐसी चीजों में उगते हैं जो मतलब कि भीग जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी अगर कपड़े आपके भीग गए थोड़ी देर बाद देखने पर वो अजीब तरह की स्मेल करने लगते हैं। ठीक है, क्यों करने लगते हैं? क्योंकि उसमें जो होता है फंगाइज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो अजीब सी स्मेल करने लगते हैं। उसके बाद बोला गया है ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आपने देखा होगा कि जो आपका जो बरसात का जब मौसम आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो खराब हो जाती है रेनी सीजन में, उन दिनों में खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें नमी आ जाती है। ठीक है, नमी होती है जिससे क्या होता है उसमें फंगीज वगैरह सब लग जाते हैं। इसके बाद आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेस ऑफ फंगीज इन योर हाउस। आप अपने पेरेंट्स से फंगीज के बारे में पूछे कि वो किस तरह से किस चीज में कैसे लगते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें है कि अपने पेरेंट्स से पूछना है। उसके बाद बोला गया है द फंगल स्पॉट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो आपके कवक होते हैं सामान्यतः ये वायु यानी हवा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं, हवा में उपस्थित होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, कह रहे कि जब वे किसी ऐसे जड़ पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं, लैंड करते हैं यानी कि बैठते हैं, दे जर्मिनेट्स द ग्रोथ। तब वो क्या होता है कि वो जब इसे बैठते हैं तो उत्पाद करते हैं यानी कि उसमें जनरेट यानी कि नया एक अपने को जनरेट करते हैं। ठीक है, ग्रो करते हैं वो। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। कह रहे कि यहाँ पे हम कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं, कह रहा है कि जिसमें वो बैठते हैं, उनको जन्म देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है किस तरह से प्रोडक्ट कैसे उनको हम बचा सकते हैं खराब होने से। जो चीजें आपकी फंगी की वजह से खराब होती हैं उन्हें हम किस तरह से बचाया जा सकता है। ठीक है, किस तरह से उन्हें हम बचा सकते हैं। उसके बाद देखिए बेटा यहाँ पे आपका पहली जो आपका ब्रैकेट में वो पढ़ा देती हूँ। बोल रहा है कि पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज। पहली को याद है कि उसके सुंदर जूते विच शी वोर और स्पेशल ओकेशंस वर स्पॉइल्ड बाय फंगस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो उसने विशेष अवसर यानी स्पेशल ओकेशंस पर पहनने के लिए उसे लिए थे वो खराब हो चुके हैं रेनी सीजन में। किसके द्वारा खराब हुए हैं? वो फंगी के द्वारा खराब हुए हैं। ठीक है, शी वॉन्ट टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वह ये जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में जो कवक होते हैं, फंगी होते हैं, वो अचानक कहाँ से और कैसे आ जाते हैं। ठीक है, कौन जानना चाहता है ऐसा? पहली जानना चाहती है। उसके बाद भुजो से वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय अ फंगस। भुजो को याद है कि उसके दादा ने बताया था कि एक बार उसकी गेहूं की जो फसल थी वो भी कवक के द्वारा ही नष्ट हो गई थी, यानी कवकों के द्वारा खराब हो गई थी, नष्ट हो गई थी। He want to know, वो भी जानना चाहता है if fungi causes disease also, कि फंगी से कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी बीमारियां भी होती हैं। नेक्स्ट, पहली told him
दैट, पहली ने उसे बताया कि मैनी फंगीज लाइक ईस्ट, बहुत सारे ऐसे फंगी होते हैं जैसे कि ईस्ट हो गया, एंड मशरूम्स आर यूजफुल, जैसे ईस्ट और मशरूम जो होते हैं ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है, हमारे लिए अच्छे माने जाते हैं, बिकॉज इसका यूज हम खाने में करते हैं। अगर ईस्ट नहीं होगा तो आपकी ब्रेड नहीं बन पाएगी, जो आप लोग देखते हो ब्रेड वगैरह बनाते हो, डोसा बनाते हो, वो सिर्फ इस चीज से बनता है, उसमें ईस्ट होता है, ठीक है। अगर ईस्ट नहीं होगा तो क्योंकि ये हमारे लिए अच्छे होते हैं, यूजफुल होते हैं, इनका यूज हम खाने में करते हैं, जैसे मशरूम हो गया, ये भी हमारे लिए यूजफुल बनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बट सम फंगीज कॉज डिसीज इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, लेकिन कुछ फंगीज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, उनसे बीमारियां फैलती हैं, ठीक है, और उनकी जो बीमारियां हैं प्लांट्स में फैलती हैं, जंतुओं में भी होते हैं और मनुष्यों में भी रोग उत्पादन वो करते हैं। उसके बाद बोला गया है सम फंगीज आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन, लेकिन कुछ ऐसे भी कवक होते हैं जो औषधि के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। कुछ आपके फंगीज ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिन के रूप में भी हम लोग उसको लेते हैं, उसका यूज मेडिसिन के रूप में करते हैं। उसके बाद आगे आप लोग अपने उसमें आते हैं, हम लोग बोले सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ सेटल्ड एंड न्यूट्रिएंट्स, बोला गया है कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और क्या होता है कि वे अपना आवास और पोषण एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। जैसे हम लोग अगर लंच टाइम में लंच करते हैं तो हम लोग को बताया जाता है कि लंच हमेशा शेयर करके ही करना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग अपना लंच शेयर करके करते हैं। इस तरह से क्या होता है जब जीव जंतु एक दूसरे के साथ रहते हैं, आप लोग देखते होंगे या फिर मोहल्ले में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी के यहाँ कुछ नहीं है तो हम अपने घर से उसको दे देते हैं, ठीक है, तो शेयर भी करते हैं। और कहीं अगर उसके रहने के लिए कुछ ऐसा है, किसी घर गिर गया है या कुछ ऐसा होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको रहने का भी देते हैं। या जैसे आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे जो लोग रेंट में रहते हैं, किराए पे रहते हैं, तो उन्हें हम अपना घर देते हैं ना रहने के लिए। इसी तरह से बोला गया है कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास तथा पोषण दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक है। शेयर के मीन्स यानी एक दूसरे से बांटते हैं। उसके बाद दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ बांटना, इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए सर्टेन फंगी लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, कह रहे हैं कुछ कवक ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की जड़ों में रहते हैं, ठीक है, यानी कि वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड in returns the fungus provide water and certain nutrients, कह रहा है कि जो पेड़ों में रहते हैं वो पेड़ कवक को अपना पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उनसे क्या लेते हैं, वो जल एवं पोषक लेते हैं, ठीक है, जो उनकी जड़ों में रहते हैं तो पेड़ उनको अपना पोषण देते हैं, ठीक है, उन्हें खाने के लिए देते हैं और बदले में उनसे वो पानी यानी कि जल और जो उनके लिए यूजफुल होता है पोषण वो लेते हैं, ठीक है, पोषक पदार्थ लेते हैं, अवशोषण की सहायता मिलती है। और क्या होता है बेटा, जैसे जो फंगस वहां पे रहते हैं तो वो जो जैसे नीचे अगर अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है, मिट्टी में रह रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा सा हार्ड एरिया नहीं होता, सॉफ्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है प्लांट्स जो होता है वो अपना वाटर जो होता है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आगे बोला गया है वाटर लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। इन ऑरेंज कॉल्ड रिचेस एज क्लोरोफिल containing partner which is an alga and fungus live together, बोला लाइकेन कहते हैं इसको, ठीक है, कि इसको जब जो इस तरह के जीव जंतु होते हैं भागीदार, जो मतलब एक दूसरे से भागीदारी करते हैं, उसको हम लाइकेन्स बोलते हैं, ठीक है। इनका क्या काम होता है, इनमें एक सहवास होता है जो दूसरा कवक जो क्लोरोफिल में उपस्थित होता है, ठीक है, एक सहवाल और कवक होते हैं जो क्लोरोफिल में उपस्थित होते हैं। और ये क्या होता है कि ये कवक क्लोरोफिल नहीं होता बल्कि एक दूसरे के साथ ये लोग रहते हैं, ठीक है। द फंगस प्रोवाइड सेटल्स वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन द रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर द प्रोवाइड फूड टू द फंगस, कह रहे हैं क्या होता है यहाँ पे, जो कवक होते हैं शैवाल को रहने का स्थान देते हैं, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा उनके खाना बनाने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा उन्हें खाना बनाने में, भोजन प्राप्त करने में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आपको बेटा समझ में आया कि सिम्बायोसिस क्या होता है, सहजीवी क्या होता है, जब एक दूसरे के साथ भागीदारी करते हैं, साझेदारी करते हैं, उसको हम बोलते हैं सहजीवी, ठीक है। लाइकेन्स क्या होते हैं, ये इनका काम क्या होता है कि जैसे ये आपके होते हैं शैवाल्स को
क्या होता है कि ये भागीदारी करते हैं। पेड़ों के नीचे कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, पेड़ों को वाटर प्रोवाइड कराते हैं, उनका भोजन, और साथ में उनकी हेल्प करते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा उनको खाना भोजन बनाने में उनकी हेल्प करते हैं, और बदले में पेड़ उनको रहने का स्थान देते हैं इस तरह से, ठीक है। वो उनका पोषण का ख्याल रखते हैं और वो उनके पोषण का ख्याल रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी में किस तरह से पोषकों की रिप्लेस करते हैं, यानी कि उसको पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है मिट्टी में, ठीक है। सॉइल यानी कि मिट्टी में किस तरह से इसको रिप्लेस करते हैं। ये जो हेडिंग है इसको मैं कल आपको बताऊंगी, ठीक है। ये आज की क्लास में नहीं है, ये आपका कल की क्लास में होगा। और आपका होमवर्क है कि आपको सबसे पहले डिफाइन करना है लाइकेन क्या होते हैं, ठीक है, और सिम्बोसिस क्या होते हैं, ये आपको डिफाइन करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यानी कि सहजीवी और लाइकेन, इन दोनों को परिभाषित करना, ये क्या होते हैं। आपने अभी जब पढ़ा है तो आपको क्या समझ में आया है वो आपको लिखना है, ठीक है, कि आपको उससे क्या समझ में आया। और जो लास्ट हेडिंग बची है वो आपको मैं कल की क्लास में बताऊंगी। उसके बाद आपके चैप्टर एक्सप्लेन होना कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ आपके कीवर्ड्स या एक्सरसाइज बचेगी, ठीक है क्लास।